मेरे पास सवाल आया है, दीदी मेरा पीरियड आ गया है, अखंड ज्योत भी जल रहा है, मैं क्या करूं? व्रत करती हूं और पीरियड आ जाता है तो मैं क्या करना चाहिए? बाबा बोलते हैं कि पीरियड आए तो नहाया ना करें, और मैंने व्रत किया हुआ है तो मैं अब क्या करूं? तो इस तरह के मेरे पास कुछ सवाल आ रहे हैं। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों से बहुत सारे सवाल आ रहे थे और मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे पा रही थी, इसके लिए दिल से सॉरी मांगती हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि दीदी आप ना हमारे कमेंट के रिप्लाई नहीं करते हो। तो देखो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूँ, लेकिन मोस्ट ऑफली क्वेश्चन सिमिलियर होते हैं, इसीलिए मैं रिप्लाई एक को कर देती हूँ, बाकी को छोड़ देती हूँ, क्योंकि इतना रिप्लाई कर पाना दोस्तों संभव नहीं है। और मैं वीडियो के लिंक्स भी आप कमेंट में देते जाऊँगी, जो भी आपके रिलेटेड वीडियो होंगे ना उसके लिंक दे दूँगी कमेंट में, तो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते और शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे कि बाबा लाइव में बता रहे थे कि जब भी पीरियड आए तो उस वक्त नहाना नहीं चाहिए। ये बात आयुर्वेद में बहुत अच्छे से मेंशन है कि पीरियड में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इंटरनल हीटेड रहती है, और जब हम पानी डाल के नहा लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और हमारे पीरियड जो है वो कम होने लगते हैं या बंद हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पीरियड में नहीं नहाना चाहिए। हाँ, पीरियड में आप हाथ पैर धो के कपड़े चेंज कर लीजिए। तो ये 2-3 दिन आपको करना चाहिए। पहले के समय में ऐसा ही होता था कि पीरियड में स्त्री को अलग रखा जाता था, उसको आग के पास नहीं जाने दिया जाता था, किचन में नहीं जाना दिया जाता था। इसका मोस्ट ऑफली कारण यही हुआ करता था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने व्रत किया है या आपने अखंड ज्योत जलाया है और आपको पीरियड आ गए तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपने पहले ही जला लिया और तब पीरियड आ गए तो दैट मीन्स कि आपको तो पता नहीं था कि आपको पीरियड आने वाले हैं, पीरियड आपको बीच में आया है। तो जैसे ही आपको पीरियड आ गया है, आप अपने व्रत को कंटिन्यू कीजिए। मतलब आप अपने व्रत को छोड़िए मत, वहाँ पर आप उसको कंटिन्यू ख़त्म कीजिए, लेकिन बस भगवान को छूना या भगवान के आसन पर जाना, जो कि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है नहीं करना चाहिए, वो आपको पालन करना होगा। आप अपने घर में किसी को बोल दीजिए कि मान लीजिए तेल डाल दीजिए, रुई जला दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, जो भी कुछ है आप अपने घर वाले को बोलिए, वो कर देंगे। अब बात करते हैं अखंड दीप की। तो अखंड दीप में भी सेम चीज़ है कि अगर आप जला रहे हो और पीरियड आ गया, मतलब आपका अखंड दीप चलते चलते पीरियड आ गया, तो आपको नहीं छूना है। आप अपने अखंड दीप के नियम को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आप जो है वो सामने वाले को बोल दीजिए कि भैया आप इसमें घी में तेल डाल दीजिए, चाहे जो कुछ कर लीजिए। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि अगर मान लीजिए मुझे पीरियड आ गया तो मुझे तो अब नहाना नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? अब मुझे क्या करना चाहिए? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नियम तो पालन करिए। नहाने और नहीं नहाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप तो छू ही नहीं रहे हो भगवान की किसी भी चीज़ को, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको करना ही नहीं है। आप अपने घर में किसी को बोलिए कि वो करेंगे, और आप जो नियम है वो कर लीजिए। जैसे कि आपको व्रत अगर आप हैं तो आप निर्जल या जैसे भी फल के साथ है वैसे, तो आप वो नियम कर लीजिए, बस छूइए मत, है ना। तो ये इसका सवाल का जवाब हुआ। अब बात करते हैं कि सपोज़ कल आपका व्रत है या कल से आप अखंड दीप चालू करने वाले हैं और आपका आज पीरियड आ गया, तो मैं वहाँ पे बोलूँगी कि आपको अखंड दीप को स्किप कर देना चाहिए, व्रत को स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि हमको पहले आ चुका है तो फिर व्रत करने का मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, करते करते अगर आ जाता है तो अलग बात है, तो फिर आप उसको कंप्लीट कर दीजिए, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बहुत सारी बहनें बोलती कि जैसे मैंने अखंड दीप जलाया मेरे को पीरियड आ जाते हैं, या हमारे घर में लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। ऐसे भी मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि दीदी हमको तो अखंड दीप सूट नहीं किया, हमारे तो लड़ाई झगड़े होने चालू हो गए, ऐसा वैसा। तो मुझे नहीं लगता है कि पूजा की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है ना। ये लड़ाई झगड़ा होना आपसी असमझ की बात है, बाकी मुझे नहीं लगता कि पूजा पाठ से ऐसा कुछ हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात की आज हम बात करने वाले हैं, तांबे के लोटे में जो जल रख के नियम करना है। क्या है ये तांबे का लोटा और कैसे हमको इस नियम को करना है, जो कि हमें बाबा ने यानी गुरुदेव जी ने बताया कि तांबे के लोटे के साथ आपको नियम करना है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आज है सोमवार, समझिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, आज है सोमवार, आज आपने तांबे का लोटा लिया, सुबह में आपने तांबे के लोटे में जल भर दीजिए। आपका इतना छोटा सा हो, इतना छोटा सा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, तांबे का लोटा होना चाहिए। और तांबे का लोटा में याद रखिएगा पानी आपको उतना भरना है जितना आप पी सके एक बार में, मतलब उसको आपको पीना है, ठीक है। तो आपने तांबे का लोटा आपने भरा और आपने उसमें क्या किया, एक तुलसी का पत्ता डाल दिया
और आप पूजा के स्थान पे रखें। आपने पूरी पूजा कर ली, जो आप बाबा की पूजा करते पूरी विधि विधान से सारी पूजा कर ली। अब उसको आपको लोटे को उठाना है। तुलसी पत्ता अगर आप खा सके तो और अच्छी बात है, नहीं खा सके तो कोई बात नहीं, उसे आप कहीं साइड में रख दे जहाँ आप रखते आ रहे हो आज तक, और उस पानी को आपको पूरा पी लेना है। बाबा का नाम लेके, बाबा का आप एक तरह से समझ लीजिए कि वो हमारे लिए चरणामृत है। भगवान के पास जब भी कोई चीज़ चढ़ जाता है ना तो वो चरणामृत हो जाता है, लिक्विड है, और अगर कोई खाने की चीज़ है तो वो प्रसाद हो जाता है। तो वो चरणामृत समझ के आपको भोले बाबा का पी लेना है, और इस तरीके से फिर से उस लोटे को भरना है, और शाम के लिए उसी तरीके से मंदिर में आपको ढक के रख देना है। फिर शाम में पूजा करनी है, और फिर शाम में आपको सेम उस पानी को पी लेना है, फिर से लोटे में पानी भरना है, और अगले सुबह के लिए आपको रख देना है। ये आपको करते चले जाना है, और ये आपको डेली करना है, डेली नियम से करना है ना। और इस तरीके से आप उस चरणामृत को पीते चले जाइए। देखिए, करके देखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सबसे पहले गुरुदेव ने अग्नि के साथ संकल्प लेना बताया कि आप दिए के साथ संकल्प ले सकते हैं। फिर हमें जल के साथ संकल्प लेना बताया। अभी ये जो जल है, इसके साथ संकल्प के साथ साथ इसको आपको लेना है। इसको लेने का कारण है कि भगवान का प्रसाद अगर हमारे बॉडी में जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा काम करेगा। तो ये तांबे के लोटे के साथ में ये नियम है। अब कुछ बहनें बोल रही थी कि दीदी मैं गुरुवार को व्रत करती हूँ, शनिवार को करती हूँ, बाबा का व्रत करती हूँ। तो देखो दोस्तों, आइए आपके कमेंट का ही मैं रिप्लाई कर रही हूँ। सारे मेरे दिमाग में जो कमेंट है मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ कि हमको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सैटरडे का व्रत कर रहे हैं, गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ संडे का व्रत करना चाहिए। अब संडे का व्रत क्यों करना चाहिए? क्योंकि संडे जो होता है वो सूर्य भगवान के लिए होता है, और सूर्य भगवान जो है वो कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए उनकी उपासना होती है। जैसे कि हम लोग छठ व्रत करते हैं, तो संडे का व्रत जो है वो बाबा कहते हैं कि संडे का ही व्रत करना चाहिए। पहले देखिए, मैं भी गुरुवार करती थी, और मैंने कम से कम नहीं भी तो 12-15 गुरुवार किए हैं। 12-15 गुरुवार मैंने लगातार किए हैं बाबा के। लेकिन फिर मेरी बीच में ना तबीयत ख़राब हो गई, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ने लग गई, और फिर मेरे को हेल्थ इश्यूज़ आने लगे। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप जो हैं वो अभी आप कोई व्रत मत करिए, आपकी मेडिसिन चलेगी, ये सारा कुछ। तो इसीलिए फिर मैंने बंद कर दिया, और फिर मैं अब वापस से गुरुवार का व्रत उठाने का मैं सोच रही हूँ। मतलब गुरुवार नहीं, इस बार से मैं भी संडे को ही करूँगी। तो इस तरीके से आप उस व्रत को कर सकती है। अब एक और क्वेश्चन मेरे पास में आता है कि दीदी शाम के समय में हम आरती कब करें? तो देखिए, शाम के समय में आपको जो आरती है वो 5:30 से 6 के बीच में कर लेना चाहिए। हल्का हल्का अंधेरा होता है, उसी वक्त आपको आरती कंप्लीट कर लेना चाहिए। और सुबह में जो है वो सबसे अच्छा टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, 4 बजे से लेकर 5 बजे का सबसे अच्छा टाइमिंग होता है। तो आपको उस वक्त कर लेना चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं जो आप करते हो, क्योंकि देखिए रिजल्ट बहुत लोगों को लेट से आता है, बहुत लोगों को जल्दी आता है, और कहते हैं कि हमारा प्रारब्ध, हमारी नेगेटिव एनर्जी हमें पॉजिटिव होने से रोकती है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन भरोसा रखिए, बिलीव रखिए, ज़रूर आएगा। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मेरा भी भरोसा डगमगा जाता है, लेकिन भरोसा नहीं डगमगाता है दोस्तों, पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, मतलब धैर्य ख़त्म हो जाता है। मेरा भरोसा तो आज तक डगमगाया नहीं है, और मैं शुरू से बोली कि मैं लाल धागा बाबा का पूजा करती हूँ, करती रहूँगी। मेरे घर में जब वो आ गए हैं तो वो मेरे जीवन से कभी जाने वाले नहीं हैं, है ना। और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों के भी जीवन में जो है वो बच्चा बहुत जल्दी आए, और मेरे जीवन में भी आए। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी। और पीरियड्स के बाद से क्या नियम होते हैं, अब मेरे जो डेली वीडियो है वो बाबा पर ही आएंगे। जो भी लाल धागे बाबा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, मैं कुछ के आंसर शॉर्ट्स में दे दूँगी, कुछ के आंसर जो है मैं लॉन्ग वीडियो में दूँगी। और एक सवाल और सबसे ज़्यादा आ रहा है, दीदी आपने अपना वेट लूज़ कैसे किया? तो देखो, वेट लूज़ के लिए सबसे है ज़रूरी डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, मतलब आपको इतने से इतने बजे खा लेना है, इतने से इतने बजे सो लेना है, इतने से इतने बजे तक ये काम कर लेना है। ये एक डिसिप्लिन आपको आपकी बॉडी के साथ देना पड़ता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हैप्पी रहना। तीसरी बात है कि डाइट लेना, डाइट सही लेना, सही डाइट लेना, एक्सरसाइज सही करना। तो कुछ एक्सरसाइज जो है मैं करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, और अपनी डाइट भी शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे शॉर्ट में बने रहिए, क्योंकि ये सारी अपडेट मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में डालती हूँ या मिनी ब्लॉग्स में लाती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी आपका कमेंट है और फीडबैक है वो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ बोलिए जय लाल धागे बाबा की। राधे राधे।